हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बिटर स्वॉर्ड के एपिसोड 3 को नैरेट करेंगे। और अगर तुम्हें मेरी नैरेशन और ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो अभी नैरेशन शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में तो इसका भी यहाँ पर इस्तेमाल करना काफी बड़ी सेक्रीफाइस है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि लड़की कौन है, पर जो भी हो मुझे उसे बचाना ही होगा। और वो एंटीडोट को यूज कर देता है। मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया है और लग रहा है कि उसका खून बहना बंद हो गया है। पर आखिर तुम हो कौन और कहां से आई हो? मुझे बस अनवांटेड गेस्ट ही मिलते जा रहे हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि उस लड़की को होश आ जाता है। मैं कहाँ पर हूँ और मुझे हिल किसने किया? जिनमू जो कि वहीं पर ही खाना बना रहा था कहता है तो तुम उड़ गई। मुझे बस 2 सेकंड दो, खाना तैयार हो ही गया। लड़की को फिर याद आ जाता है कि जब वो ग्रेट लाइब्रेरी में इंजर्ड थी तभी जिनमू अंदर आ गया था, जिस वजह से उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। लड़की सोच रही थी आखिर उसने मुझे हिल क्यों किया। जिनमू कहता है तुम तो ऐसे सो रही थी जैसे कि तुम मर गई हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर 3 दिन हो गए हैं सोते हुए। लड़कियां सुनकर सरप्राइज होकर कहती है क्या 3 दिन? पर रुको, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने आखिर मुझे हिल क्यों किया है। जिनमू कहता है पहली बात तो मुझे नहीं पता है कि तुम का अससिन हो या नहीं, जो कि मुझे यहाँ पर मारने आई हो, या फिर तुम कोई मुसाफिर हो जो कि काफी इंजर्ड हो गई हो और तुम यहाँ पर अपने मरने के कागार पर थी। पर मैं अपने सामने किसी को मरता हुआ देख नहीं पाया और मैं किसी को भी मेरे घर में फिर से मरता हुआ देखना नहीं चाहता। लड़की सोच रही थी ऐसा लग रहा है कि उसका कोई खराब इंटेंशन नहीं है और मैं उसे कोई भी की को डिटेक्ट नहीं कर पा रही। क्या वो ये सब अपने अच्छेपन से ही कर रहा है? जिनमू कहता है जल्दी करो और खाना खा लो। इवन तो मैं ही तुम्हें 3 दिन से खिला रहा था, पर अच्छा होगा कि तुम अपने हाथों से ही खाना खा लो। लड़की कहती है तो फिर मैं यहाँ पर ठीक होने तक रहूंगी। जिनमू कहता है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जब तक रहना है तुम यहाँ पर रह सकते हो, पर तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कहती है आखिर तुम्हें मेरा नाम क्यों जानना है? जिनमू कहता है पहले मेरी बात सुनो, मैंने बस तुम्हें हील ही नहीं किया, तुम्हें यहाँ पर फ्री में खाने को दिया और रहने को दिया, और फिर तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि तुम्हें यहाँ पर रहना है। क्या ये सब होने के बाद तुम्हें मुझे अपना नाम बताना नहीं चाहिए? लड़की कहती है मेरा नाम है यूना सियोल। जिनमू कहता है मुझे पता नहीं तुम्हें फिट होंगे या नहीं, पर यहाँ पर कुछ कपड़े हैं, तुम चाहो तो चेंज कर सकती हो, और स्टोरेज रूम में कुछ खाना भी रखा हुआ है, तो अगर तुम्हें भूख लगे तो खाना खा लेना। ऑल्दो मुझे पता नहीं कि तुम यहाँ पर कब तक रहोगी, मैं इसके अगले बिल्डिंग में ही रह रहा हूँ, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ पर आना है। अभी जल्दी से खाना खा लो इससे पहले कि ठंडा हो जाए। और फिर जिनमू वापस चला जाता है। यूना सोच रही थी मुझे पहले मेरी इंटरनल एनर्जी को रिकवर करना होगा और फिर पॉइजन को धीरे धीरे करके निकालना होगा। मुझे लगता है कि उसी का नाम है जिनमू, पर आखिर उसने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? क्या वो जानता है कि मैं कौन हूँ? पर जो भी हो वो काफी अजीब है। यहाँ पर लाइब्रेरी के छत पर बैठे बैठे जिनमू सोच रहा था एक लड़की ऐसे अकेले घूम रही है, लगता नहीं कि वो कोई आम लड़की होगी। मैंने उसे यहाँ पर रखकर काफी बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो कौन है और कहाँ से आई है, पर मैंने तो उसे यहाँ पर रहने दिया। क्या मैं इतना अकेला हो गया हूँ कि मैंने किसी अनजान को ही रहने दे दिया? पर यूना नाम काफी अच्छा है। फिर हमें सियोमू और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो कि काम कर रहे थे, पर जेंग यहाँ पर मस्त घोड़े बेचकर सो रहा है। फिर एक सीन कट होता है और जिनमू यूना के घर के सामने खड़े होकर सोच रहा था 3 दिन हो गए हैं वो फिर से घर से बाहर नहीं आई है, क्या वो अंदर ठीक होगी? कहीं वो अंदर मर तो नहीं गई? आशा करता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। क्या मुझे कल जाकर उसे चेक करना चाहिए? अंदर यूना मेडिटेट करते हुए सोच रही थी अभी तक मैं बस आधा इंटरनल एनर्जी को रिकवर कर पाई हूँ। आम परिस्थितियों में मुझे पूरी इंटरनल एनर्जी को रिकवर करनी होगी, उसके बाद ही मैं जाकर पॉइजन को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर सकती हूँ, पर मेरे पास अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पॉइजन है। ये पॉइजन मोस्ट डेंजरस पॉइजन है, कंज्यूमिंग फ्लेम ऑफ डार्कनेस। पता नहीं कि जिनमू ने कौन से एंटीडोट का यूज किया है, पर जबकि इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी सूखने लगी है, एंटीडोट का इफेक्ट ऑलमोस्ट जा चुका है। अभी मेरे लिए पॉइजन को काउंटर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, पर मुझे जल्दी पॉइजन को मेरे शरीर से निकालना होगा। जितना भी इंटरनल एनर्जी रिकवर हुआ है उसका इस्तेमाल करके मुझे फोकस करना होगा। और यूना पूरी कोशिश करने लगती है अपने शरीर में से पॉइजन को बाहर निकालने के लिए। मेरे शरीर में से पॉइजन बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा, ये उल्टा फैलता ही जा रहा है। क्या यहाँ पर ही मेरा अंत हो जाएगा? मैं तो जिनमू को सही से थैंक्स भी नहीं कह पाई। तब एक सस्पिशियस आदमी अचानक के अंदर आ जाता है और यूना को पकड़ता है और कहता है होश में आइए यंग मिस, प्लीज अपने इंटरनल एनर्जी के ऊपर फोकस करिए। उसे यूटिलाइज करिए। बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, अपने की को अपनी उंगलियों की ओर फैलाइए। बस हो ही गया। और हम देखते हैं कि यूना की उंगलियों में से पॉइजन निकल जाता है। वो आदमी जिसका नाम है सारियुंग, जिसका लिटरल मतलब होता है डेड स्पिरिट, कहता है पूरा पॉइजन आपके शरीर में से बाहर निकल चुका है।
भगवान का शुक्र है कि मैं सही समय पर यहाँ पर पहुँच गया। अगर मैं यहाँ पर एक सेकंड भी लेट हो जाता तो आपको यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। यूना कहता सारियों तुम बच गए, मुझे बहुत ही खुशी है। सारियों कहता लेट होने के लिए मुझे माफ कर दीजिए यंग मिस, मुझे आइडिया ही नहीं था कि आप इस जगह पर छुपी हुई है। मैं सारियों मेरा बस एक ही पर्पस है, बहुत मास्टर और यंग मिस को सर्व करना, पर मैं अब दोनों को ही बचाने में फेल हो गया। मुझे इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यंग मिस आपको भी कैसा लग रहा है, क्या वह भी खड़ी हो सकती है? यूना कहती है कि मैं ठीक हूँ और अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो मैं अभी तक मर चुकी होती। और ऐसे हमारे ऊपर छुपकर वार किया गया था जिसमें तुम कुछ भी कर नहीं सकते थे। पर तुम अभी तक कहाँ पर थे, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? सारियों कहता है कि मैं भी इंजर्ड हो गया था, अभी रिसेंटली मैं आपको लोकेट करने में कामयाब रहा हूँ। यूना कहती है तुमने पहले जाकर मास्टर को क्यों नहीं ढूंढा? सारियों कहता है हमारे मास्टर ऐसे हैं जिनको लेकर चिंता करनी चाहिए। मैं पूरा श्योर हूँ वो जहाँ पर भी होंगे पूरा ही ठीक होंगे और मेरी पहली प्रायोरिटी थी आपको ढूंढना। और अभी मेरा काम है जितना हो सके मैं आपको हेल्प करूँ और आपको जल्दी से जल्दी ठीक कर दूँ। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में रिफ्यूज लेना एक स्मार्ट चॉइस था आपका। उन बास्टर्स को समझने में काफ़ी समय लग जाएगा कि आप यहाँ पर हैं, तो मुझे अभी लगता है कि आपको यहाँ पर ही रहकर अपनी इंटरनल एनर्जी को पूरी रिकवर कर लेनी चाहिए। आप यहाँ पर ही रहिए और मैं जाकर मास्टर को ढूंढता हूँ। मैं जल्दी मास्टर के किसी ऑर्डर के साथ यहाँ पर वापस आऊँगा। फिर से कट होता है जिनमू के ऊपर जो कि ब्लैक स्मिथिंग कर रहा था और एक करते हुए जिनमू कुछ बातें कर रहा था जो कि बस बातें नहीं कोई स्पेल थी। 10,000 शैडोज की इंटरनल शैडो जिसे कि पहले सेक्ट लीडर जिनो ने क्रिएट किया है। वह कावरा थे पर काफी जीनियस थे जिन्होंने कि काफी सालों तक भटकने के बाद इसे क्रिएट किया था। और क्योंकि इस मार्शल आर्ट की नेचर सीक्रेट्स एंड डार्कनेस है तो जिनमू को देखकर कोई बता नहीं सकता कि उसने कोई इंटरनल एनर्जी को बिल्ड करी है और ना ही कोई मार्शल आर्ट्स को सीखी है। पर 4 जनरेशंस को पास करने के बाद भी गैदरिंग ऑफ द 10,000 शैडोज कभी अपने पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाई और अभी भी एक अनफिनिश्ड मार्शल आर्ट है और जिनमू अभी यही मार्शल आर्ट सीख रहा है। पर अगर उसके पास चॉइस होती कि उसे गैदरिंग ऑफ द 10,000 शैडोज सीखनी है कि नहीं तो वह बाद में सीखने का ही फैसला करता। पर जबकि सेंट्रल हेवनली आइलैंड सब कुछ ले गई है और अभी उसके ऊपर काफी कड़ी नजर रख रही है तो अभी उसके पास और कोई चॉइस बचा ही नहीं है। जिनमू फिर एक सोर्ड का बना लेने के बाद उसे स्विंग करने लगता है और तभी सीन कट होता है यूना के ऊपर जो कि घर से बाहर आई थी। जिनमू से देखकर कहता है तुम आज पहले से काफी अच्छी लग रही हो, पर तुम पिछले कुछ दिनों से बाहर नहीं आई थी तो मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ, अगर तुमने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है तो चलो एक साथ ही खाते हैं। यूना फिर अंदर आकर कहते कि मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाह रही थी, तुमने मेरे लिए जो भी करा है उसके लिए, मैं बस तुम्हारी वजह से ही सर्वाइव कर पाई हूँ। जिनमू कहता है वो सबकी चिंता मत करो, चलो यहाँ पर आओ खाना खाते हैं। यूना थोड़ी झिझक रही थी और कह रही थी कि नहीं नहीं ठीक है। जिनमू कहता है चिंता मत करो, खाने में कोई जहन नहीं है। यूना फिर कहती है तुमने अभी तक मेरे बारे में कुछ पूछा क्यों नहीं? जिनमू कहता है पर किस बारे में पूछना है? यूना कहती है यही कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। जिनमू कहता है मैं सब पर ध्यान नहीं देता, पर पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सब पूछना नहीं चाहिए। मेरे अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि अगर मुझे पता चल जाएगा कि तुम कौन हो तो मैं यहाँ पर शांति से बैठकर खाना खा नहीं पाऊंगा। यूना कहती है क्या तुम स्टूपिड हो? जिनमू कहता है मुझसे सवाल पूछना बंद करो और खाना खाओ, ऐसे भी मुझे पेट के गुड़ गुड़ सुनना अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जिनमू जाकर ग्रेट लाइब्रेरी के छत में बैठकर सोच रहा था मैं फील कर सकता हूँ कि मेरी बॉडी चेंज हो रही है। वॉल ऑफ 10,000 शैडोज की एक और सीक्रेट है। अभी समय हो गया है मुझे एटर्नल डार्कनेस के ब्लेड को सीखना शुरू करना चाहिए, एक मिस्टीरियस सोर्ड टेक्निक जिसे कि क्रिएट किया गया है लोगों को मारने के पर्पज से। और मैं भी सोर्समैनशिप के बेसिस को सीखने लगा हूँ ताकि मैं इस सोर्ड टेक्निक को प्रॉपरली यूज कर पाऊँ। जिनमू फिर वापस आकर ब्लैक स्मिथिंग करने लग जाता है और यहाँ पर यूना बैठकर मेडिटेट कर रही थी। तभी अचानक से यूना जिनमू के पास आ जाती है जो देखकर जिनमू काफी डर जाता है। यूना कहती है मुझे पता नहीं कि तुम कॉन्सेंट्रेट करने में कैसे हो, पर तुम्हारे सेंसेस सच में ही बहुत ही खराब है। मैं यहाँ पर कुछ समय से बैठी हुई हूँ और तुमने मुझे अभी तक नोटिस नहीं करा था। चलो वो जो भी हो, मुझे अभी काफी भूख लगी है, चलो मुझे खाना दो। जिनमू कहता है तुम्हें यहाँ पर आए हुए 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने पर तुम अभी भी इतने सेमलेस कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें अपने घर वापस नहीं जाना है? यूना कहती है चलो मुझे खाना दो, ज्यादा बातें मत करो। जिनमू कहता है आखिर मैं एक लड़की के लिए ये सब क्यों कर रहा हूँ जिसे मैं जानता तक नहीं, पर जो भी हो चलो मेरे साथ में खाना देता हूँ। यूना ये देखकर सोच रही थी मैं उसे कितने अच्छे से ही क्यों ना देख लूं, पर मुझे वो कभी भी समझ में नहीं आता। वो नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का उत्तराधिकारी है, पर ना ही उसे कोई मार्शल आर्ट्स आती हो ना ही उसमें कोई बेसिक नॉलेज है। वो बस ब्लैक स्मिथिंग कर अपना समय बर्बाद करे जा रहा है। जिनमू कहता है तुम बैठी क्यों हो, चलो मेरे साथ, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? उसके बाद दोनों जिनमू के घर जाते हैं और जिनमू खाना लेकर आता है और दोनों ही बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी सीन कट होता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं
तो यह है नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।